महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में शराब, सिगरेट और किसी भी तरह के मादक द्रव्य का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम किसी भी तरह से इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। कहानी में उपयोग किए गए चित्र, दृश्य इत्यादि सिर्फ कहानी की मांग के लिए उपयोग किए गए हैं। श्रोताओं से निवेदन है कि अपनी स्वयं की बुद्धि लगाएं और इन मादक द्रव्यों से हमेशा बचकर रहें। गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति चंद्रमोहन, जिन्होंने बड़े शौक से इस अमरधाम को बनवाया था और यहीं एक बड़े से आंगन में प्रतिष्ठा करवाई थी राधा माधव की मूर्ति की, जिसकी पूजा करने की जिम्मेदारी पुरोहित सुकांत भट्ट की थी। सुकांत भट्ट बैनर्जी, जो तंत्र मंत्र पूजा इत्यादि में काफी दक्ष माने जाते थे। आज मंदिर आने में उन्हें देर हो गई। चंद्रमोहन बोल पड़े, क्या बात है पंडित जी, आज देर हो गई। हुजूर, असली में वो रामधनु की बेटी को आज पहला माहवारी आया। गांव के नियम अनुसार उसी को घर में प्रसाद देने गया था। सुना है अत्यधिक रूपवती है कन्या। रूप की क्या कहे हुजूर। मेरी बेटी के साथ ही विद्यालय में पढ़ती है। रूप, गुण और विद्या में भी उतनी ही तेज। पढ़ाई में हमेशा मेरी बेटी को पछाड़ देती है। रचना तो बहुत चिढ़ती है उससे। सब ईश्वर की माया हुजूर। ऐसी रूपवती कन्या हो भी रामधन के घर में। रामधन गांव का एक गरीब किसान था। उसकी इकलौती संतान पांचाली अत्यधिक रूपवती, और उसका ये रूप ही पिता रामधन को परेशान करते रहता था। गांव के बहुत से लोगों की नजर पड़ी थी उस पर। अभी 16वें वर्ष में ही प्रवेश किया था उसने, मगर ऐसा लगता था आसमान से किसी परी को भेजा गया है। आज जब राधा माधव की पूजा में देर हुई तो नैना बनर्जी पुकारते हुए पुत्र मोहन के कमरे की ओर बढ़ी। अरे मोहन, ओ मोहन, मोहन। साथ में नौकरानी रंजना भी थी, मगर कमरे में प्रविष्ट होते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। एक मां के लिए यह दृश्य देखना बेहद बेहद शर्मजनक था। पुत्र मोहन बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़ा था। उसके लिंग से बहुत सा द्रव्य बिस्तर पर फैला हुआ था। आश्चर्य था मां को। जो पुत्र इतना धार्मिक है, स्त्रियों का इतना सम्मान करता है, स्त्री के स्पर्श का कभी सपना भी उसने नहीं देखा था, वो आज इस हाल में। अचानक ही पास पड़ी चादर को पुत्र को ढकते हुए बोली, क्या हुआ रे मोहन, मोहन। मोहन जैसे बेहोशी से जगा। बचा लो माँ, बचा लो। वो आती है माँ, और रात वो आती है मेरे साथ। माँ, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था मैं अपना ब्रह्मचर्य ऐसे खंडित करूंगा। मेरा ब्रह्मचर्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया माँ। वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, वो मेरे पैरों से खून पीती है। माँ, मैं धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा हूं, माँ बचा लो। गुरुदेव हरि कृष्ण सेवाई को बुलाया गया। घर में आते ही बोले, जगत मोहन,
तुम्हारे घर में पिशाचनी आ गई है, नरक की पिशाचनी। अनंत वासना है उसकी। तुम्हारे घर का कोई भी पुरुष सुरक्षित नहीं है। घर के हर पुरुष को एक एक कर शिकार बनाएगी वो। पहले उसके साथ संभोग करके उसका वीर्य नाश कराएगी और फिर पैरों से उसका खून पी के खत्म करेगी तुम्हारे पूरे वंश को। मगर महाराज इससे बचने का कोई उपाय? एक उपाय है, परंतु उसके लिए किसी को अपने प्राणों की बलि देनी होगी। मैं दूंगी अपने प्राणों की बलि। नैना चीख पड़ी थी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। नहीं मां, तुम्हारी बलि से कुछ नहीं होगा। इस घर के किसी पुरुष को बलि देनी होगी। हमें उसे चारे के रूप में उपयोग करके उस पिशाचनी को एक बार फिर से अमरधाम में प्रवेश कराना होगा। फिर मैं उसे वहीं बांध कर रख दूंगा। वो बंदी रहेगी उस घर में जब तक दोबारा कोई उसे नहीं जगाता है, और कोई जगाएगा नहीं उसे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मतलब अपने किसी बेटे में से किसी को चुन लीजिए। तो फिर मोहन ही ठीक रहेगा। क्या कह रहे हो तुम? चीख पड़ी थी नैना अपनी पति की इस निष्ठुरता को सुनकर। तुम अपनी संतान को देखो। हमारे परिवार के बाकी लोगों को बचाने के लिए उसका बलिदान तो हमें देना ही पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो? अपनी आंखों के सामने तुम अपने पति और पुत्रों को मरते देखना चाहती हो? उस पिशाचनी को हम और नहीं रोक सकते। मगर देखो, मोहन वैसे भी स्त्री गुण से भरपूर है। हमेशा पूजा पाठ और इसी में लगा रहता है। उससे परिवार, संतान, ये सब नहीं होने का। बाकी हमारी 3 संतानें हैं, उनसे हमें वंशज मिलेंगे, मगर वो बचेंगे तभी ना। इसीलिए गुरुदेव, मोहन को ही। नहीं, दुष्टों, पापियों, तुम मेरी संतान को कुछ नहीं कर सकते। सारे सम्मान, सारी लज्जा भूलकर शेरनी की तरह चीख उठी थी नैना बनर्जी, मगर उसके पति के सामने एक न चली। उस दिन अमावस की रात थी। घर के नौकरों की मदद से जोर जबरदस्ती करके नैना को एक कमरे में बंद रखा गया था, और फिर गुरुदेव, मोहन और उसके पिता चले अमरधाम की ओर। गुरुदेव ने कहा था, पिशाचनी पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक घर के पुरुष के साथ काम क्रीड़ा का खेल खेलती है, और फिर अमावस्या की रात को वो उसे मार देगी, और फिर अगली पूर्णिमा घर के अगले सदस्य पर वार होगा। मोहन डरा डरा जा रहा था। बाबा वो बहुत भयानक है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मोहन, हम तुम्हारे जरिए उसे वहां बंदी कर देंगे। बस थोड़ा सा पुरुषत्व लाओ अपने अंदर। अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। चीख पड़े थे गुरुदेव। आप सच कह रहे? आप उसे मुझे मारने तो नहीं देंगे ना? नहीं, हमारे रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुनसान वीरान पड़े अमरधाम में एक कमरे में एक बड़ा सा गोला बनाया गया था। गोले के अंदर मोहन के पिता और गुरुदेव बैठे थे। सामने यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। गोले के बाहर मोहन बैठा हुआ था, पूर्णतः निर्वस्त्र। शरीर पर एक धागा भी न था। वो बार बार डर कर इधर उधर देख रहा था। यज्ञ भी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक प्रकट हुई वो अप्रतिम सुंदर नारी के रूप में। धीरे धीरे पायल छनकाती वो मोहन के पास पहुंची। उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए, उसके चेहरे पर अपने बालों को बिखेर दिया। अभी तक डर से कांपता मोहन जैसे किसी बेहोशी में चला गया और उन्मत्त हो उठा। आश्चर्य की बात थी, पिशाचिनी ने ऐसी भंगिमा की जैसे कमरे में मोहन के अलावा और कोई है ही नहीं।
सामने बैठे गुरुदेव और मोहन के पिता जैसे उसे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और फिर दोनों के मध्य वही काम क्रीड़ा का खेल शुरू हो गया। अत्यंत ही आश्चर्य और निर्लज्जता के साथ मोहन उस अप्रतिम सुंदर स्त्री के वस्त्र खोल रहा था। पिता आश्चर्यचकित हुए। ये कैसा दृश्य है? उनका वो धार्मिक पुत्र जो स्त्री के नाम से भी कांप उठता है, आज इतना भयानक रूप से काम उत्तेजित हो उठा है, जो उनके लिए आश्चर्यजनक थी। धीरे धीरे दोनों निर्वस्त्र होकर रत हो गए उस अनंत खेल में। काफी देर तक खेलने के बाद जैसे वो तृप्त हो उठी थी और अगले ही पल दृश्य बदलने लगा। वह अप्रतिम सुंदर नारी परिवर्तित हो रही थी एक भयानक पिशाचनी में। उसने मोहन के पैरों के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए और खून पीने लगी। गुरुदेव बोले, अब उचित समय है। इसके साथ ही उन्होंने हाथों में सरसों लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल दृश्य बदल गया। पिशाचिनी एक झटके में मोहन का सिर अपने हाथों में पकड़ा और उसे लेकर वो दौड़ चली। एक छिपकली की भांति दीवार पर रेंगते हुए वो छत में उल्टा जाकर लटक गई। मोहन का शरीर भी उसके साथ साथ छत में लटक रहा था। बचाओ! और अगले ही पल उसने एक झटके में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। धड़ लहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और सर से गिर रहा खून बड़े प्रेम से पीने लगी। कमरे में एक भयानक अट्टहास गूंज पड़ा। और इसके साथ ही गुरुदेव ने सरसों लेकर ऊपर की तरफ छिड़क दिया। हो गया काम। अब इस घर को बंद कर दो, पिशाचनी यहीं कैद रहेगी, कहकर वो दोनों घर से बाहर निकल आए। बूबाई के घर वापस लौटते ही उसने देखा उसके पिता भी वहां आ चुके हैं और उसके काम सुनकर वो अत्यधिक क्रोधित है। बूबाई, सामान तैयार करो, तुम अभी मेरे साथ वापस शहर चलोगे। अरे क्या कह रहे हो? बेचारे को ले मत जाओ। अरे गलती तो हर इंसान से होती है। नानी बोल पड़ी। बेटा, गुस्सा थूक दो। तुम्हारे पिताजी को भी हम मना लेंगे। शादी में तुम सब यहीं रहो। सुनो, ये अंगूठी पहन लो। ये तुम्हारे बड़े मामा की है। मैंने सोचा था जब तुम लोग में से कोई आएगा उसे मैं दूंगी। तुम घर के सबसे बड़े नाती हो, ये तुम्हारा हक है। मगर नानी, अब बड़े मामा को हुआ क्या था? मैंने सुना, माँ से भी पूछा था मगर वो कुछ बताती नहीं। बड़े मामा को कुछ नहीं, बाद में कभी बताऊंगी। सुनो, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है। तुम्हारे परनाना पार्थसारथी बनर्जी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध। तुम्हें भी उनके जैसा ही बनना है। रात को खाना खाकर बूबाई अपने कमरे में चला गया, मगर आज वो अत्यधिक भयभीत था। नहीं, किसी हाल में आज वो घर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। उस सेवाई द्वारा दिया हुआ पानी की बोतल को अपने पास ही के टेबल पर रखकर वो बिस्तर पर लेटकर आंख मूंद लिया। पूसी भी पास ही सो रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। चौंक पड़ा वो। हाँ, कौन? दरवाजे की दस्तक बढ़ती जा रही थी। बूबाई का शरीर थर थर कांप रहा था। नहीं, किसी हाल में वो दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा है और घर के कोई लोग नहीं सुन रहे। अरे कोई तो आओ, कोई तो आकर मदद करो।
बाहर से भयानक आवाज आने लगी। खोल दरवाजा, खोल। बहुत प्यास है ना तेरी? हाँ, तेरी वासना की प्यास मैं बुझाऊंगी, खोल। भयानक अट्टहास की आवाज आ रही थी। बुवाई का शरीर थर थर कांपने लगा था। कान बंद करके वो जमीन पर बैठ गया। नहीं नहीं, किसी हाल में वो दरवाजा नहीं खोलेगा। हे भगवान, हे ईश्वर, मदद करो, मेरी मदद करो। मगर तभी आश्चर्यजनक ढंग से दरवाजा खुल गया। सामने खड़ी थी एक बहुत ही भयानक प्रतिमूर्ति। पूर्णतः निर्वस्त्र एक नारी, जिसका चेहरा देखकर बड़े बड़ों की धड़कनें रुक जाएं। भयानक अट्टहास कर रही थी वो। उसके बाल जैसे हवा में सांप से लहरा रहे थे। हाँ ना, लेकिन मेरे शरीर से। तभी अचानक एक भयानक चीख से बुबाई के कान जैसे छन्ना उठे। ये क्या लेकर आया है तू? मुझसे बचने का उपाय लाया है? जा रही हूँ, आज तो जा रही हूँ, मगर कितने दिन बचाएगा ये तुझे? तो कहते कहते वह आकृति हवा में विलीन हो गई। चौंक पड़ा था बुवाई, मगर अगले ही पल कमरे से बाहर निकल आया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर माँ के कमरे में चला गया। माँ को कुछ न बताकर सिर्फ इतना बोला, माँ अकेले में नींद नहीं आ रही, तुम्हारे पास सो जाऊं? माँ संतान से कितनी भी नाराज हो, मगर जब संतान बाहें फैलाए उसके पास आता है तो उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। बुबाई को अपने पास लेटाकर उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। रात भर बुबाई को नींद नहीं आई। बार बार एक ही विचार दिमाग में आता रहा, आखिर वो उस बोतल के पानी से घबराकर चली क्यों गई? क्या था उस पानी में? साधारण पानी ही तो है, उस सेवायत ने कहा था। रामधनु की बेटी फूट फूट कर रो रही थी। मैं नहीं। अरे करमजली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सोच तो, हम गरीबों के घर तुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे स्वयं राधा माधव ने अपनी सेवा में बुलाया है। देवदासी बनेगी तू, स्वर्ग का सुख होगा तेरे पास, भगवान की सेवा करेगी। अरे ये जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तर जाएंगे तेरे और हमारे। मगर माँ, मैं तुम लोग को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अरे वहां अच्छा खाना मिलेगा, गहना मिलेगा, मूर्ख। अब सुन, अब ज्यादा नखरे ना मार। देख तो, जमींदार बाबू ने खुद कितने सारे गहने भेजे तेरे लिए। मुझे बाहर का काम देखना है। मैंने सुन्नू मौसी को कह दिया, वो तुझे सजा देगी। कहकर रामधनु की पत्नी कमरे से बाहर चली गई। बेटी पांचाली फूट फूट कर रोती रही। पंडित शुकांत भट्ट को राधा माधव ने सपने में दर्शन देकर पांचाली को देवदासी के रूप में मांगा था। वो चाहते थे पांचाली देवदासी बनकर उनकी सेवा करे। ईश आदेश कैसे टाला जा सकता था? जमींदार ने भी बड़े ही धूमधाम से पांचाली को देवदासी के रूप में प्रतिस्थापित करने का पर्व आयोजित किया था। गहनों से सजी पांचाली अपने घर से राधा माधव के मंदिर की तरफ डोली में बैठकर जा रही थी। इस सारी घटनाओं में उसे एक बात तो पता चल गई कि चाहे अपने माता पिता हो, दुनिया हो या गांव वाले हों, कोई भी उसका अपना नहीं है। सब अपना स्वार्थ ही देख रहे थे, सिर्फ एक को छोड़कर। पार्थ उसकी कक्षा में पढ़ता था, उसी की तरह अत्यंत मेधावी। बचपन से साथ रहते रहते दोनों के दिल मिल चुके थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों में एक प्रेम संबंध भी जाग चुका था, मगर
उसके देवदासी के रूप में प्रतिस्थापित होते ही पार्थ की जैसे दुनिया ही लुट गई थी। डोली में बैठकर राधा माधव के मंदिर जाते हुए पांचाली ने देखा था पार्थ तालाब के किनारे खड़ा हुआ आंखों में आंसू लिए उसे अंतिम बार देख रहा था, असहाय सा। जिस पिता की जिम्मेदारी थी उसे जीवन की हर खुशियां देते, आज उसी पिता के आदेश पर उसके सबसे करीबी को उससे छीन लिया जा रहा था। राधा माधव के मंदिर पहुंचकर पांचाली अपने माता पिता से पिछड़ने के दुख को कुछ हद तक भूल गई। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा कमरा उसे दिया गया। विभिन्न तरह के पकवान, गहने, सुंदर बिस्तर, ये सब उसके नसीब में कहां था। जमींदार की पत्नी उसके पास आकर बैठी, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी दुखी मत हो, जब राधा माधव ने तुझे अपनी शरण में बुलाया है तो वो तेरे सारे दुख दूर करेंगे। बस इतना याद रखना, जब जब पांचाली पर मुसीबत आती है राधा माधव स्वयं उसकी मदद करने आते हैं, दिल से पुकारना उन्हें। देवदासी के रूप में रहते हुए कुछ दिन बीत गए। अब पांचाली को भी यह जीवन अच्छा लगने लगा था। जमींदार ने, जिन्हें सब मालकिन कहते थे, उन्होंने उसे कहा, तो मुझे मालकिन मत बुलाना, बड़ी मां बुलाना। उस रात जमींदार चंद्रमोहन पंडित के साथ कमरे में प्रविष्ट हुए। चौंक कर उठ बैठी थी पांचाली। आप? मैं तुमसे मिलने आया था। सुना है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी तुम, अब राधा माधव की सेवा में तेजी दिखाओ। मुझे बुद्धिमान और तेजस्वी लड़कियां बहुत पसंद है, मगर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं। वो लड़कियां जो बिस्तर पर बुद्धिमानी और तेजस्विता दिखाए। जरा मुझे दिखाओ तो तुम्हारी तेजस्विता। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है देवदासी का सिर्फ यही काम होता है? नहीं, देवदासी के और भी बहुत से काम होते हैं जो आज तुम्हें करने हैं। और उसके बाद भूखे कुत्ते से टूट पड़े वो उस निरीह जीव पर फूट फूट कर रो पड़ी थी पांचाली, चीख चीख कर राधा माधव को बुला रही थी, मगर कोई ना आया उसकी रक्षा के लिए। दृश्य को देखकर पंडित लोमड़ी की तरह खिखिया उठे और फिर कमरे से बाहर जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पांचाली की चीख घर में जमींदारनी के कानों पर भी पड़ी थी, मगर अपनी असहायता को देखकर उन्होंने सिर्फ कान बंद कर लिए। कुछ देर पश्चात जमींदार कमरे से बाहर निकल आए। पंडित बोले, हुजूर, अगर मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता। आखिर ये सारी व्यूहरचना तो मेरी ही थी। जाओ पंडित, तुम भी क्या याद रखोगे। भूखे कुत्ते की तरह पंडित उस कमरे में प्रविष्ट हुए। चौंक पड़ी थी पांचाली जीवन के सत्य को देखकर। अगर आज पार्थ से उसका विवाह होता तो पंडित को वो पिताजी कहती, मगर आज एक भूखा कुत्ता उसके सामने था जो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। इस वक्त दो ही लोग थे जो पांचाली की चीख सुन रहे थे, एक जमींदारनी और दूसरा खिड़की पर खड़ा पार्थ। अपने पिता के लिए उसके मन में घृणा भर चुकी थी। अचानक उसकी नजरें पांचाली से मिल गई।
और वो वहां ना ठहर सका, रोता हुआ वहां से भाग गया। बुबाई को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या राज है उस अमरधाम में। उस दिन अपने नाना जी से पूछी बैठा, नाना जी, वो अमरधाम जो घर है वो बंद क्यों पड़ा है? वहां कोई रहता नहीं है ना? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आते जाते घर को देखा था, काफी सुंदर है। शहर में होता तो संग्रहालय बन चुका होता, लोग वहां पर घूमते, सेल्फी लेते। अब मैं सोच रहा था अगली बार आऊंगा तो अपने फ्रेंड्स को लेकर आऊंगा, वो लोग ऐसा एक पौराणिक घर देखकर बहुत खुश होंगे। खबरदार दोबारा उस घर का नाम इस घर में मत लेना, और वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चौंक पड़ा था बुबाई। नाना जी अचानक इतने उत्तेजित क्यों हो गए उस घर के नाम से? आखिर क्या है उस घर में? और जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब क्या था? मन में विभिन्न तरह के प्रश्न उमड़ रहे थे। तभी छत पर आई फनी घर की नौकरानी रंजना की बेटी थी। बुबाई के घर वालों की मदद से शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुबाई को वो भाई कहती थी, दोनों में काफी अच्छा जमती थी। फनी बोली, भाई तू अमरधाम के बारे में जानना चाहता है ना? हाँ, तुझे पता है? हाँ, पता तो है, मेरे पिताजी ने कहा था, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? अब मुझे कुछ देर के लिए तेरा रूम चाहिए, फिर तो जो बोलेगा मैं बताऊंगी। मेरा रूम? हाँ। अरे जब से हॉस्टल से आई हूँ गला सूखा जा रहा है रे। 2 बोतल लेकर आई थी, मगर यहाँ तो कोई कोना ही नहीं मिल रहा है जहाँ बैठकर, और घर वालों ने अगर देख लिया तो। तेरा कमरा अच्छा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। यही एक कमी थी फनी में। शहर में जाकर शराबी हो गई थी। हॉस्टल की तड़क भड़क बड़ी जिंदगी ने उसके जीवन पर बहुत असर किया था। और फिर शराब पीकर तूने उल्टा फुल्टा बकना शुरू किया तो? देख, मैं और जैसी भी हूं, मगर शराब पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा ठीक है, जा दे मेरे कमरे की चाबी दे, और 1 घंटे बाद तू छत पर आना, सब बताऊंगी। 1 घंटे बाद बुबाई छत पर पहुंचा। फनी वहीं पर थी। वो बोली, ये सब जो है ना, ये तुम्हारे घर और उस घर का संबंध है। एक जमाने में यह संबंध बहुत प्रगाढ़ था। तुम्हारे नाना जी के पिताजी उस घर में पुरोहित थे। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। और उस घर के जमींदार चंद्रमोहन, उन्होंने बड़े शौक से उस घर को और वहां के राधा माधव के मंदिर को बनाया था। मगर ऊपर से इंसान कितना भी पवित्र और अच्छा दिखे, अंदर से गांव के गरीब किसान की बेटी को उन्होंने देवदासी का स्थान दिया था। मगर असल में उनकी नजर उस पर थी। 2 तरह से वो उसे रोकना चाहते थे। एक उसके रूप का पान करके, और दूसरा अपनी बेटी को खुश करने के लिए। बहुत अधिक मेधावी होने की वजह से कक्षा में हमेशा ही पांचाली पहले नंबर पर आती और रंजना दूसरे पर। ये रंजना को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं था। कई बार पिता से शिकायत की थी, मगर बेचारी पांचाली की जिंदगी देवदासी बनकर नरक बन गई। और ये सारा खेल किसने रचा था पता है? तुम्हारे यहां से ही पंडित ने, जो समाज में तो बहुत प्रतिष्ठित पंडित थे, मगर वासना के इस खेल को उन्होंने ही भगवान का आदेश कहकर शुरू किया था। और फिर जमींदार और पंडित दोनों मिलकर उस लड़की के जीवन को नर्क बना दिए।
तुम्हारे नाना जी के पिताजी डॉक्टर पार्थ सारथी बहुत बड़े डॉक्टर थे, मगर अपने पिता से बेइंतहा नफरत करते थे, क्योंकि पांचाली के साथ उन्होंने जीवन बसाने की कल्पना की थी। पिता के कृत्य से नफरत करके वो शहर चले गए और पढ़ लिख कर बहुत बड़े डॉक्टर बने, मगर जब गांव लौटे तो भी उनकी एक कमजोरी उनके साथ रह गई। पिता के सामने वो कुछ कह नहीं पाते थे। ये देख, मैंने कहा था ना, शराब पीकर बस तू उल्टी पुल्टी बातें बकेगी। मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं कह रही हूँ वो भाई, ये सब कुछ मेरे पिताजी ने मुझे बताया था और मैं तुझे बता रही हूँ, और ये सच भी है। वो भाई, जब पार्थ सारथी गांव लौटे तो रंजना ने उससे अपने प्रेम का इजहार किया। रंजना भी उससे प्यार करती थी, मगर पार्थ सारथी तो पांचाली को दिल दे चुका था। पर अपने पिताजी से कहलवाकर पार्थ सारथी के पिता के जोर जबरदस्ती से उसका विवाह पार्थ सारथी से हो गया। इधर नरक यातना झेलते झेलते पांचाली गर्भवती हो गई। बच्चा किसका था कहना मुश्किल था, क्योंकि जमींदार और पंडित के अलावा जमींदार अपने कुछ मित्रों को भी पांचाली के पास लाते रहे थे। तय हुआ पांचाली का एबॉर्शन करा दिया जाए। ये योजना वैसे रंजना की ही थी और जिम्मेदारी दी गई पार्थ सारथी को, मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जब जमींदारनी को इस पाप के बारे में पता चला तो उसने जमींदार का चेहरा सबके सामने लाने का डर दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। देखते देखते 7 महीने बीत गए, मगर अंत में पार्थ सारथी को पिता के आगे झुकना पड़ा, और उस रात जमींदारनी को बेहोशी की दवा खिला के वो चारों पांचाली के कमरे में पहुंचे। पांचाली घृणा, नफरत, क्रोध और दुख से भर उठी थी। उसने कभी ना सोचा था कि पार्थ भी उनका साथ देगा। उन सब ने उसे कसकर पकड़ा और पार्थ ने बड़ी ही बेरहमी थे पांचाली का एबॉर्शन कर दिया। उसके भ्रूण का क्या हुआ ये तुम मुझसे मत पूछो, मगर पांचाली भी जीवित न रही।